एक बात आपने बताई कि आपने बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करी है 4 स्टॉक से, जिसमें है पेंटलून, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो कैसे आपको ये स्टॉक आइडियाज कैसे आए? आपने क्या रिसर्च किया, क्या पैरामीटर्स लगाए, क्या फिल्टर्स लगाए जो आपको ये 4 स्टॉक्स जिससे आप बताते हैं कि आपने बहुत वेल्थ क्रिएट देखिए, करी जो आपको मिले? सबसे लंबा जो बोलते हैं ना, मतलब लंबी रेस का घोड़ा आपको जब भी पता चलेगा जब कोई इंटरनेशनल मॉडल होगा। तो सो पैंटालून, अगर मुझे उस समय इतनी अकल होती जितनी आज मुझे लगती है मेरे में है, तो मैं नहीं लेता, क्योंकि वो अकाउंटिंग इश्यूज थे। वो अपना इन्वेंट्री को कॉस्ट पे नहीं लेता था, वो सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन पे लगा देता था। मतलब इन्वेंट्री के अंदर भी वो पैकिंग करता था, और इन्वेंट्री को लेकर भी उसमें बहुत झमेले थे। बट मुझे हर वक्त नजर आया कि वॉलमार्ट ने इतने पैसे बनाए 60s में, 70s में, 80s में। एंड व्यूअर्स शुड अगेन गो इन नोट, वॉलमार्ट से एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी होती थी के मार्ट अमेरिका में, जो फोल्ड अप हो गई बिकॉज के मार्ट वाज ट्राइंग टू गो ऑल ओवर, एंड वॉलमार्ट हैड दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन प्लेस मॉडल कि एक जगह से स्टार्ट किए, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर एक और दुकान खोलते जाओ। तो पैंटालून वाज नॉट डूइंग दैट, ट्रेंट वाज डूइंग दैट। तो मैंने पैंटालून ट्रेंट दोनों लिए। ट्रेंट में मेरे 8 गुना पैसे बने, मैं बेच के निकल गया, 6 गुना बने। पैंटालून आई हेल्ड ऑन। सो द आइडिया वाज, लेकिन ट्रेंट आज भी सर्वाइव करता है, आज भी अच्छा काम करता है, बट पैंटालून बंद हो गई बिकॉज पैंटालून एक स्टोर खोलता था कलकत्ता में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा बॉम्बे, चौथा दिल्ली, पांचवा चेन्नई। सो ऑल ओवर इंडिया, सो कोई सिनर्जी नहीं आती थी। सिमिलरली जब डीमार्ट आया, मुझे लगा शायद आई अगेन फाउंड अ वॉलमार्ट। तो हमने वॉलमार्ट, मैं आपको सिंपलिस्टिक बता रहा हूँ, फिर तो बैलेंस शीट देखेंगे, सब ग्रोथ देखेंगे, वो सब राइट। बजाज फाइनेंस जब आया तो सिंपल सिस्टम था। इंडिया में कितने जन 30,000 40,000 का लोन लेते हैं? बहुत जन। और जब पर कैपिटा इनकम $2,000 $2,500 से $5,000 पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली आपकी लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, बिकॉज यू विल हैव मोर फ्यूचर अर्निंग्स टू शो योर लेंडर एंड से कि यार व्हाई डोंट यू गिव मी अ लिटिल मोर, बिकॉज आई एम गोइंग टू अर्न अ लिटिल मोर ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। तो बजाज फाइनेंस टाइप कंपनी देखे तो वो एंगल से नजर आया कि लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ। मुझे आज भी लगता है बजाज फाइनेंस नेक्स्ट 3-4-5 साल तक ग्रोथ करेगा। तो ये ढंग से आपको स्टॉक्स देखेंगे अगर आप, तो आपको समझ आएगा कि लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ में ही पैसा बनता है। वैसे पैसे तो हमने डबल, मैंने आपको बोला ना, हमने मेटल स्टॉक्स में बहुत किए, लेकिन वो कोई मजा वाला बात नहीं है। मेरा पर्सनल अनुमान है, और व्यूअर्स शुड अंडरस्टैंड एंड मे बी दे कैन रिकंसाइल, इफ यू प्ले फॉर अ डबल, पैसे बहुत कम बनते हैं। डबल इन 1 year नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको छक्का मारना है तो क्रिस गेल की तरह मारना है कि 15 मीटर बाउंड्री लाइन के पीछे जाए, मतलब स्टैंड पे किसी को लगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छक्का मारूंगा, बॉल टप के एकदम बाउंड्री लाइन के 2 फुट उधर जाए और फील्डर कूद के भी कैच नहीं कर पाया, तो इट्स नॉट अ ब्रिलियंट एफर्ट, इट्स अ बैड एफर्ट। ब्रिलियंट एफर्ट होता है मारो सीधा बॉल स्टेडियम के बाहर। तो आप 1 year गेम, 2 year गेम, डबलर गेम जो खेलते हैं हम लोग, वो गड़बड़ है। अगर आपको 5x दिखेगा कोई स्टॉक, तो अल्टीमेटली आपके हाथ में 3x आएगा, बिकॉज हम उतने तो एक्स्ट्रापोलेट नहीं करते हैं ना। राइट, उतनी में assumption लेनी पड़ी। पेज इंडस्ट्रीज के बारे में सर? पेज में इट वाज वेरी क्लियर, बट पेज में इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं था, बट द कंपनी वाज ग्रोइंग एंड इट हैड अ वेरी इनइलास्टिक डिमांड, एंड आई वाज वेयरिंग जॉकी, एंड दैट वाज द ओनली कंपनी दैट वाज ग्रोइंग एट 30% एट दैट टाइम। फ्री कैश फ्लो सब कुछ होता था उसमें, डिविडेंड देती थी कंपनी बहुत, हर साल डिविडेंड बढ़ा देती थी। एंड मुझे शुरू में तो नहीं लगा 40 गुना 50 गुना होएगा, शुरू में था कि 8-10 गुना होगा, बट देन एज यू मेट द मैनेजमेंट, दे एडेड न्यू प्रोडक्ट्स, एथलीजर, तो आप सुबह दौड़ रहे हैं तो आप पेज के जॉकी के ट्रैक पैंट पहन के दौड़ रहे हैं। सो कंपनी आपको चलते, जो अच्छी कंपनियां है ना, वो नए नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करती जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे काफी व्यूअर्स आईटी सेक्टर से जुड़े हुए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन 2000 एंड माइक्रोसॉफ्ट इन 2022 एंटायरली डिफरेंट कंपनीज, वो तो विंडोज बेचते थे, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का झमेला आ गया था। अब एज्योर एंड क्लाउड और 20 तरीके का काम करते हैं ये लोग। तो द थिंग्स चेंज वेरी फास्ट, एंड इफ यू हैव अ गुड कंपनी, द गुड कंपनी विल फाइंड अ न्यू वेज टू ग्रो फॉर यू। इंडिया को आप कैसे देखते हैं नेक्स्ट 10 years में? देखिए, हमारा जो बेस्ट पीरियड, मुझे एक चीज का मन में आती है, 2003 से 2008 के बीच में ह्यूज लिक्विडिटी फ्लो हुआ था ग्लोबली, जब फेडरल रिजर्व ने यही काम किया था। उस समय हम 7.5-8% ग्रोथ करते थे। इस बार लिक्विडिटी फ्लो के बाद भी हम 4.5% 5% पे अटक गए हैं। आई थिंक हमारा ग्रोथ ऊपर अगर नहीं आएगा, इंडियन इकोनॉमी तो बढ़ेगी, वी विल ऑल गेट प्रॉस्परस एंड थिंग्स विल हैपन, बट वी नीड टू स्टेप ऑन द ग्रोथ। इफ वी डोंट स्टेप ऑन द ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी उतने ज्यादा नहीं होंगे। 2003 से 2008 में आप उंगली दबा के कई स्टॉक रख लीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। ओनली थिंग वाज आपको रखने की ताकत होनी चाहिए थी। डर बहुत लगता था। 2006 में मार्केट गिरा था, 2004 में सर्किट डाउन हुआ था, और आपके काफी व्यूअर्स को पता नहीं होगा, शायद स्कूल में होंगे उस समय। सीपीआईएम के लीडर, स्कूल में था 2004 में। तो सुनिए, आपको मजा आएगा। सीपीआईएम के एक लीडर थे एबी बर्धन, तो उनको बोला गया कि सर आप थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट बना रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होगी, ये शेयर बाजार तो गिर गया। उसने बोला भाड़ में जाए शेयर बाजार, और शेयर बाजार हिट डाउन सर्किट। उसके एक ही लैंग्वेज से, भाड़ में जाए शेयर बाजार, हमको शेयर बाजार से कुछ नहीं है। तो ये जो चक्कर होता है ये मार्केट का, उसके बाद भी 2003 से 2008 में तो मेरा करियर बन गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, बिकॉज पैंटालून बढ़ गया, पेज बढ़ गया, पेज तो बाद में आया, टीवी 18 हो गया। बिकॉज मुझे ये था कि पैसे बनाने हैं तो बड़े बनाने हैं। तो इंडिया को कुछ भी हो, आपको 5, 7, 10 कंपनियां मिल जाएगी पैसे बनाने की। यू शुडंट गेट बॉदर्ड बाय इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, ये बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। होना है जिसको वो अपना काम है उनको करने दीजिए, आप इन्वॉल्व मत होइए। आप सोचिए कि मैं अपना टाइम,
अपना नॉलेज बढ़ाऊं, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो उस टाइम को आप स्पेंड करिए टू ग्रो एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सो दैट एक फाइनल एक चीज, P into 1 plus R by 100 to the power of n, क्लास 5 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। R इज द रेट, हम जिंदगी भर इसी लगाते थे, क्या रिटर्न देगा, क्या रिटर्न देगा, अरे भाई n को बढ़ा दो, नंबर ऑफ इयर्स। वॉरेन बफेट की बात हम करते हैं बिकॉज़ 95 तक जिंदा रह गए। P इनिशियल कैपिटल, तो P और N आपके हाथ में है। P इनिशियल कैपिटल, आप एक्स्ट्रा कैपिटल आइए लगाइए, N नंबर ऑफ इयर्स, वो भी आपके हाथ में है। आप इन्वेस्टेड रहिए बाजार से, छोड़िए मत, घटने दीजिए बढ़ने दीजिए दूसरी बात है। और R तो खैर हम कंट्रोल करते हैं लॉन्ग टर्म, इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट कंट्रोल्स द R। काफी लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतना पैसा नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए, रिस्क किसी को नहीं लेना है। तो एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं तो ऐसा करता नहीं हूं, मेरे लिए तो आर या पार ही लगता है कि यार करना है तो लंबा करना है, 2 महीना 4 महीना स्टॉक नहीं चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग में होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो 4x इन 4 years होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। बट अगर मैं उस ढंग से देखूं, निफ्टी रिटर्न में आपको सिर्फ आप बीट करेंगे अदर एसेट क्लासेस। उसके लिए आपको अमीर होने के लिए, फाइनेंशियली रिटायर होने के लिए, आपकी ऑपरेटिंग इनकम विच इज योर सैलरी इनकम और सम अदर इनकम हैज टू बी मोर। बट अगर आप शेयर बाजार से अमीर होना चाहते हैं तो कम से कम 10x इन 10 years आपको करते रहना होगा, विच इज 26% CAGR। आप 10 लाख से शुरू हुए, 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 10 करोड़, 30 साल में हिसाब लगा लीजिए 100 करोड़ होगा ना, होता नहीं है, बट टारगेट वही रखना चाहिए कि 26% CAGR। और छोटे पोर्टफोलियो में 4, 5, 6 स्टॉक, 8 स्टॉक के साथ आदमी कर सकता है, बड़े पोर्टफोलियो में मुश्किल होता है। तो वो एंगल से सोचना चाहिए। इंडेक्स फंड इज लाइक सुनील गावस्कर पुराने जमाने के टर्म्स हैं, और स्टॉक पिकिंग हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स इज लाइक कृष्णचारी श्रीकांत, चल गए तो उस दिन मैच घुमा देंगे अपने आप।